हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज का लेटेस्ट अपडेट है यूके SSSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन पे। जी हां, आज ही 28 जून 2021 को यूके SSSC द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक के 200 रिक्त पद और महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पद यानी कि टोटल 213 रिक्त पदों पर एक विज्ञापन जारी किया गया है। उन सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज है जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे यूके SSSC की पोस्ट का। तो फ्रेंड्स, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको इस वीडियो में दूंगी, इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ग्रुप सी से जुड़े हुए सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए एक नजर डालते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स पे। विज्ञापन तिथि की अगर हम बात करें तो 28/6/2021 यानी कि आज ही इसका फॉर्म रिलीज हुआ है 28 जून 2021 को। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है 1/7/2021। 1 जुलाई 2021 से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 14 अगस्त 2021। 14 अगस्त तक आप इसका फॉर्म फिल कर लेंगे और परीक्षा शुल्क यानी कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू जो आप जमा करेंगे वो है 16 अगस्त 2021। 16 अगस्त तक आप इसकी फी भी सबमिट कर लेंगे। अगर हम बात करें इसकी लिखित परीक्षा के अनुमानित समय की तो माह दिसंबर यानी कि दिसंबर माह 2021 में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी और एडमिट कार्ड रिलीज होंगे उसका अपडेट हम सबसे पहले आपको देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं OTR फॉर्म फिल करना इसके लिए कंपलसरी है। अगर आपने OTR फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है तो आप OTR फॉर्म जरूर भर लें और जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है वो अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें संशोधित कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं पुरुष बंदी रक्षक। तो पुरुष बंदी रक्षक जो है उस पर टोटल 200 पद हैं और यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड की गई है। कारागार विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट होती हैं और यहाँ पे जो है टोटल 200 पदों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब हम इसमें बात करें वेतनमान की तो 19,900 से लेके 63,200 तक का इसमें वेतनमान रहेगा लेवल 2 का। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 21 से लेके 35 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। और जो पद का स्वरूप होगा अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त होगा। अब हम देखते हैं इसमें शैक्षिक अर्हता। देखिए, शैक्षिक अर्हता के लिए अनिवार्य जो है विद्यालय शिक्षा परिषद से आपने क्या किया होना चाहिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष घोषित परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी आपको ज्ञान होना चाहिए। अधिमान की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में जो कैंडिडेट ज्येष्ठ होगा उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखते हैं हम इसका शारीरिक मापदंड। देखिए, शारीरिक मापदंड के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 160 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो रहेगी 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वेट के लिए देखिए, सभी का जो न्यूनतम वजन है वो 55 kg का होना चाहिए। और सीने की जो माप है सामान्य पिछड़ी जाति अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरीके से दिया है पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और सीना फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आंख भी यहाँ पर देखिए, आंख का भी दिया है यानी कि आंख की जो दृष्टि होनी चाहिए 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आंख की भी 6/6 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए अनिवार्य होगा। अब हम बात करते हैं इसकी शारीरिक दक्षता की। शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्णांक 100 यानी कि 100 नंबर की होगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को कुल न्यूनतम अंक 50 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन की प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। तो 100 नंबर का आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी होंगी और इसके अंतर्गत क्या क्या है देखिए। सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो, जिसमें आपका 20 नंबर का ये होगा। अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 55 मीटर फेंकेंगे तो 12 नंबर। 60 मीटर फेंकेंगे तो 14 नंबर दिए जाएंगे। 65 मीटर फेंकने पर 16 और अगर आप 70 मीटर तक फेंक देते हैं तो आपको 20 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। इसी तरीके से लंबी कूद है। लंबी कूद के जो मार्क्स होंगे वो 20 नंबर का होगा। उसमें अगर आप 13 फीट कूदते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 14 फीट अगर आप जंप करते हैं तो 12 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग दिए हुए हैं तो टोटल 20 नंबर यहाँ पर अधिकतम आप ला सकते हैं। इसके बाद है
चिनिंग अप या ये भी 20 नंबर का होगा, जिसमें आपको 5 बार छूना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 7 बार छूते हैं तो 12 नंबर, इसी तरीके से 8-9 बार छूएंगे तो 14 और 16 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 10 बार छू लेते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे इसके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद है बैठक, 10 नंबर का होगा, यानी कि सिटअप। अगर आप 50 2 मिनट में करते हैं तो आपको 4 नंबर उसके लिए दिए जाते हैं, और अगर आप 65 सिटअप कर लेते हैं 2 मिनट में तो आपको 6 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप 80 सिटअप करते हैं 2 मिनट में तो आपको 8 नंबर, और अगर 100 सिटअप करते हैं 2 मिनट में तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है सिटअप के लिए आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये भी 10-10 मार्क्स के होंगे, तो आप जितने सिटअप करेंगे उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे दी हुई है दौड़, यानी कि रनिंग आपको 3 किलोमीटर करनी है। अगर आप 3 किलोमीटर टाइम के हिसाब से करते हैं, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं महिला बंदी रक्षक के पदों पर। टोटल देखिए यहाँ पर 13 पद दिए गए हैं, और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद डिवाइड किए गए हैं। आप यहाँ पर एक बार देख लें कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं इसके वेतनमान की, तो वेतनमान सेम रहेगा, 19,900 से लेकर 63,200 तक लेवल 2 का वेतनमान रहेगा। आयु सीमा देखें 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और पद का जो स्वरूप होगा अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें शैक्षिक अर्हता की। शैक्षिक अर्हता जो कंपलसरी है, आप इंटरमीडिएट किए हुए होने चाहिए। अगर उससे भी आगे की क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंटरमीडिएट तक ही अपनी पढ़ाई कर पाए हैं, और वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो है आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता में अगर हम बात करें, लिखित परीक्षा में जब 2 कैंडिडेट के समान मार्क्स होंगे तो जो आयु में ज्येष्ठ होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं शारीरिक योग्यता की, तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या फिजिकल क्राइटेरिया है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर मांगी गई है, और सभी का जो वेट है वो 45 kg होना अनिवार्य होगा, और जो आई साइड है आपकी 6/6 होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है फीमेल की हम सारी दक्षता देखते हैं। देखिए, 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर पूर्णांक होगा, जिसमें आपको कम से कम 50% अंक लाने होंगे, और इसमें आपसे क्या कुछ कराया जाएगा वो आप देख लीजिए। देखिए, आपको चिनिंग अप करना होगा, यानी कि जो बीम होती है, बीम खींचनी होंगी, वो है 5 बार अगर आप छूएंगे तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, 6 बार छूने पर 30, 7 बार छूने पर 40, और 8 बार अगर आप छूते हैं तो आपको 50 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। दौड़ जो होगी आपकी, यानी कि रनिंग जो रहेगा 2 किलोमीटर रहेगा, उसका 50 नंबर होंगे, और अगर आप 15 मिनट में 2 किलोमीटर रनिंग पूरा कर लेते हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 14 मिनट में करते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे, 12 मिनट में करते हैं तो 40 नंबर, और अगर आप 10 मिनट में करते हैं तो आपको 50 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी टोटल 100 मार्क्स की शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे होगी, और ये आप पे निर्भर करता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितने मार्क्स कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए, लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो लिखित परीक्षा के लिए 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपसे जो क्वेश्चन है सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। तो देखिए, आपके 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, और इसमें जो आपसे पूछा जाएगा हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है एज की अगर हम बात करें तो एज की जो कैलकुलेशन आप करेंगे 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग इसमें एज की कैलकुलेशन होगी, यानी कि 1 जुलाई 2020 के हिसाब से जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे तो आप 21 वर्ष के होने चाहिए, और 35 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क देखिए, सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये चार्ज रहेगा, और अनुसूचित जो जाति है उत्तराखंड की SC कैंडिडेट के लिए 150 रुपये रहेगा, और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 150 रुपये, और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये है। यानी कि जो सामान्य वर्ग है उनको 300 रुपये, और अदर्स सभी कैटेगरी के लिए इसमें 150 रुपये चार्ज रखा गया है। तो ये था यूके SSSC द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो ग्रुप C की तैयारी कर रहे हैं और आगे फॉर्म फिल करना चाहते हैं।